अगर एमएसपी कानून बन जाएगा तो ये नहीं होगा। आप मेरे एक्शन से देखोगे मैं फकीर हूँ कि नहीं हूँ। मोदी जी कुछ लोगों को बांधार कर रहे हैं। कुल मिला के अडानी की सारी प्रोग्रेस मोदी जी से दोस्ती के कारण क्यों हो रही, उसको उठा के क्यों नहीं बंद करते, उसकी क्यों नहीं रेड करते। उसने इतना रुपया कर्जा ले रखा है बैंकों का, अगर वो डूब गया तो सब बैंक डूब जाएंगे देश में। महामहिम महोदय, आप काफी संघर्षरत हैं, किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही? सुनी जा रही है। आखिर 4 कानून वापस हुए और सरकार बोलने लगी है किसानों के पक्ष में, और मैं आश्वस्त हूं कि अगर किसान एक बार और करवट ले लेंगे तो सारी बातें बन जाएंगी। महामहिम महोदय, ये अक्सर जिक्र होता है, अक्सर कहा जाता है, जब किसान की फसल आती है तो कौड़ियों के भाव बिकती है, और जब किसान का सीजन चला जाता है तो भाव अंबर में चले जाते हैं। अभी हाल ही में एमपी में लहसुन 1 रुपए बिक रहा है। ये सब जगह पूरे महाराष्ट्र में यही होता है, और यही है असली लड़ाई। अगर एमएसपी कानून बन जाएगा तो ये नहीं होगा। महामहिम महोदय, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सत्यपाल मलिक राज्यपाल को छोड़कर बीजेपी ने सभी राज्यपाल को गैर बीजेपी सरकार गिराने में सक्रिय कर दिया है। मुझे तो कर नहीं सकते इस काम में सक्रिय। क्या आप मानते हैं उनको सक्रिय किया गया? मुझे नहीं पता, मैं नहीं, औरों के लिए नहीं बोल सकता। सर, अभी नई इस तरह की अनारकी फैली हुई है कि लोकतंत्र खतरे में है। देखो, देश में इश्यूज नहीं है आज। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इन सवालों पे कोई बहस नहीं है। बहस किन चीज़ों पे हो रही है? बहस सांप्रदायिक सवालों पे हो रही है जिनका कोई मतलब नहीं है। इस देश में हम पहले से भी साथ रहते रहे, हिंदू मुसलमान। इनको नए सिरे से क्यों झगड़े को खड़ा करते हो? आप बहस करो कि बेरोजगारी कितनी है और क्यों बढ़ी है। ये आप ये समझिए कि बेरोजगारी के अलावा भी महंगाई कितनी बढ़ी है। गरीब आदमी खाना नहीं खा सकता है सब्जी के साथ, पानी से छोंकते हैं, तेल नहीं खरीद सकता है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है पूरे देश में। तो मैं अपोजिशन के लोगों को भी ये कहूँगा कि इन सवालों पे लड़ो, इस पे मत लड़ो कि मोदी ने ये कुर्ता पहना और वो कुर्ता पहना। अच्छा महामहिम महोदय, आप अपने आप को फकीर कहते हैं, आप कहते हैं कि 5 कुर्ते पजामे लेंगे। दूसरी तरफ मोदी भी कहते हैं वो भी फकीर है, थैले में उनके पास सिर्फ 2-4 कपड़े हैं। तो जिक्र आता है अडानी का और दूसरे उद्योगपतियों का, फिर ये क्यों मायाजाल है? जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट दे दिए, बंदरगाहें दे दी। देखिए, आदमी एक्शन से देखा जाता है। आप मेरे एक्शन से देखोगे मैं फकीर हूँ कि नहीं हूँ। मोदी जी कुछ लोगों को बांधार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो जाने क्यों कर रहे हैं, खुद हो रहे होंगे। कुल मिला के अडानी की सारी प्रोग्रेस मोदी जी से दोस्ती के कारण है। क्यों हो रही, उसको उठा के क्यों नहीं बंद करते, उसकी क्यों नहीं रेड करते। उसने इतना रुपया कर्जा ले रखा है बैंकों का, अगर वो डूब गया तो सब बैंक डूब जाएंगे देश के। तो क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री उनको शेयर दे रहे हैं? नेचुरली उनके दोस्त हैं तो उनको फायदा हो रहा है। एक तरफ आप केंद्र सरकार प्रधानमंत्री की आलोचना भी करते हैं और आप पद पर भी बैठे, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? आप चाहते हैं छोड़ दूं? नहीं, आप बताओ भाई। पद पे मैं बैठा हूँ उनकी कृपा से। जब वो कहेंगे कि छोड़ दो, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो आपको इनकी कृपा की आवश्यकता नहीं? इनकी कृपा की क्यों आवश्यकता? उन्होंने ही बनाया मुझे प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह ने बनाया। जिस दिन वो ये कह देंगे कि तुम्हारे काम से हमको दिक्कत हो रही है, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, छोड़ दो। आने वाले हैं उसको लेकर के किस तरह से सतर्क यही रहना है कि सांप्रदायिकता के झगड़े में नहीं पड़ना है। सर, आप किसानों के फेवर में बोलते हैं, मोदी सरकार को कहते हैं, अंबानी अडानी के खिलाफ बोलते हैं, क्या कभी कोई थ्रेट महसूस होता है? किस चीज़ का थ्रेट? किसी भी चीज़ का थ्रेट? मुझे इसलिए महसूस नहीं होता कि मेरे को कुछ है ही नहीं थ्रेट महसूस होने लायक। अच्छा, धन्यवाद महामहिम। अब हम